पूरे क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी बुक छानबीन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हमारे 5 अंक में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एग्जाम से पहले आपको सभी क्वेश्चन को बना लेना है। जैसे हम यही क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सिद्ध करने वाला है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जैसे आप 22 में देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेम मिल जाएगा, 16 में देखेंगे तो वही मिल जाएगा, और 2014 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थोड़ा लॉन्ग है दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर एक सरल तरीका से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध करना दोस्तों, देखिए इसमें 3 भाग है। यहाँ पर यह हमारा LHS है, आप इसको MHS मान लीजिए यानी बीच वाला, और यह हमारा RHS हो गया। तो हमें एक को दोस्तों हल करके मतलब इसे सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत आसान भी है, बस थोड़ा लंबा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है उसको मान लेना है। जैसे यहाँ पर I नहीं दिया हो तो सबसे पहले आपको I मान लेना। I बराबर क्या है, 0 से π/2 log, यहाँ पर दोस्तों LHS में आपको क्या करना है, LHS से चलना है, log इंटू साइन एक्स, उसके बाद dx है। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप, क्योंकि हमें सिद्ध करना दोस्तों 2 भाग में। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और इसका एक गुणधर्म होता है। गुणधर्म क्या होता है कि अगर a से 0 से a रहे, क्या दोस्तों 0 से a है, fx रहे, तो उसमें क्या करते हैं कि हम दोस्तों a के साथ x को घटा देते हैं। यहाँ पर a की जगह पर क्या है, π/2 है, तो हम इस गुणधर्म का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log इंटू, यहाँ पर देखिए क्या करना है, a के साथ x को घटा देना है, यानी a की जगह पर क्या, π/2 माइनस x। अब यहाँ पर दोस्तों साइन π/2 यानी 90 डिग्री है, तो ये क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। यानी 0 से π/2 ये दोस्तों साइन से क्या हो जाएगा, हमारा कोस में हो जाएगा, यानी कोस x हो जाएगा। उसके बाद इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। आप मिलाएंगे दोस्तों तो यहाँ हमारा MHS वाला यानी दूसरा का भाग आ चुका है। अब हमें ये लाने की कोशिश करना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और +2 करने पर क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी I है दोस्तों और यहाँ पर भी I, हम इसको माने थे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो I मिल के क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। और इसका लिमिट क्या है, 0 से π/2। अब यहाँ पर शुरू में क्या था, log इंटू साइन एक्स, और फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर log इंटू कोस एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला काम करेगा, क्या, log m इंटू n का एक फार्मूला होता है दोस्तों, log m प्लस log n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे m मान लेंगे और इसे n मान लेंगे। तो इतना दिया हुआ है तो इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, m इंटू n, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2 log इंटू यहाँ पर दोस्तों m इंटू n, यानी साइन x इंटू क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे आगे हल करेंगे दोस्तों, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहीं पर अटक जाएंगे। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करना है। जैसे अगर हम इसमें 2 गुना कर दे, भागा कर दे, तो यहाँ पर 2 sin x इंटू कोस एक्स हो जाए। अब भागा भी करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो हमें भागा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिख दीजिएगा, इसके अंश एवं हर में 2 से, यहाँ पर दोस्तों 2 से गुना एवं भाग करने पर, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 2 से गुना भी किया दोस्तों, तो ये 2 sin x हो जाएगा। और जब गुना किए हैं तो भागा भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन गया, 2 sin x इंटू कोस एक्स, इतना बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर sin 2x होता है। sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो इतना दिया हुआ, तो इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2i बराबर क्या हो जाएगा, π/2 log इंटू दोस्तों sin 2x/2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हमें दोस्तों एक फार्मूला का प्रयोग करना है जो आपको पता होगा, log m/n का। यहाँ पर ऊपर वाला को हम m ले लेंगे, नीचे वाला को m ले लेंगे, n ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। इंटू में रहे तो प्लस होता है, लेकिन बाटा में रहे तो माइनस होता है। तो वही सेम फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 0 से π/2 दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, log m के जगह पर क्या, sin 2x माइनस फिर दोस्तों log 2 हो जाएगा, और फिर हम dx दे देंगे। अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं ताकि ज़्यादा बेटर रहे। यहाँ पर क्या है, log इंटू साइन 2x है दोस्तों, और फिर dx भी अलग अलग करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए log 2 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं, बाद में निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे आगे हल करने के लिए दोस्तों आपको ध्यान देना, ये 2x है। अगर 2x नहीं रहता तो इसका आगे सोल्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2x को हटाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि
यहाँ पर टी बराबर क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे। तो यहाँ पर इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों dt बराबर 2x का dx हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपको 2 दिख रहा है इधर भेज दीजिए यानी dt/2 हो जाएगा और इधर हमारा सिर्फ dx बच जाएगा। अब यहाँ पर जब हम t बराबर 2x माने दोस्तों तो अगर यहाँ पर हम इसका लिमिट भी चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर दोस्तों x के जगह पर मैं 0 रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ x और t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर x बराबर मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 रखता हूँ तो 2 गुने 0 क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। फिर x बराबर मैं क्या रखूँगा π/2 रखूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, x के जगह पर π/2 रखूँगा तो 2 से 2 कट के जाएगा तो यहाँ पर पाई बचेगा। तो इसका मान रखने पर दोस्तों ये सभी बदल जा रहा है इसका लिमिट भर। तो अब हम आगे इसका मान बदल कर रख देंगे। जैसे यहाँ पर 0 के जगह पर तो 0 ही आया दोस्तों और π/2 के जगह पर क्या आया पाई आया। उसके बाद यहाँ पर हम log इंटू साइन 2x, तो साइन 2x के जगह पर हम क्या माने थे t माने थे तो यहाँ पर हमारा t हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर dx है तो dx बराबर क्या आया हमारा dx बराबर dt/2 आया है। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस देखिए जो log 2 है वो कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा और 0 से π/2 इसका लिमिट है। उसके बाद यहाँ पर भी एक गुणधर्म का अप्लाई करना दोस्तों, क्या करना है कि इसमें हमें 2 से गुना एवं भाग करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, वो गुणधर्म आपको नहीं पता होगा तो मैं साइड में इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं करके बताता हूँ 2i बराबर क्या हो जाएगा कि इसमें मैं 2 से गुना करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों 2 से भागा कर देता हूँ, क्योंकि गुना किए हैं तो भागा भी करना चाहिए, फिर कट के उतना ही आ जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर log साइन t हो जाएगा और उसके बाद dt/2 माइनस यहाँ पर दोस्तों log 2। अब x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा ना 1 का x होता है और इसका 0। तो यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या बच गया log साइन t। यहाँ पर दोस्तों साइन t है तो यहाँ भी साइन t है और यहाँ पर भी t है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों जगह अपने मन से दोस्तों यहाँ पर साइन x कर देते हैं। जब यहाँ पर x किए हैं तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों dx करना पड़ेगा और इधर log 2 इंटू यहाँ पर दोस्तों x के जगह पे π/2 रखेंगे फिर 0 रखेंगे। अब देखिए ये वाला आपको सेम क्वेश्चन में मिल जाएगा। मैं इधर दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन में मैं माना था दोस्तों log इंटू साइन x dx, यही सेम क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या माना था i माना था। तो इसके जगह पर हम यहाँ पर क्या करेंगे i रखेंगे तो 2 बराबर i हो जाएगा। इतना का मान क्या है मैंने शुरू में दिखाया दोस्तों i है और माइनस log 2 इंटू यहाँ पर देखिए पहले गुना करेंगे इतना को इतना के साथ तो π/2 आगे कर देता हूँ, उसके बाद 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब i को घटा देंगे दोस्तों 2i के साथ तो यहाँ i हो जाएगा और इधर लाएंगे तो यह माइनस में ही रह जाएगा यानी π/2 log 2 हो जाएगा। इस 0 को हटा देते हैं। तो यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में जो कि आ चुका है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है दोस्तों, इसका भी लिमिट क्या है 0 से π/2 है। तो देखिए इसमें भी गुणधर्म हम लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको i मान लेना, 0 से क्या है पाई है, x tan x है, फिर नीचे क्या sec x प्लस tan x है। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसमें भी हम गुणधर्म का अप्लाई करेंगे कि 0 से a, वहाँ क्या है a मान लेंगे, इसको इफेक्ट से ये पूरा हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि a के साथ दोस्तों x को घटा देंगे, यानी यहाँ पर दोस्तों ये जगह पर क्या है हमारा पाई है तो पाई माइनस x हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा उसके दोस्तों हम पाई को घटा देंगे। तो यहाँ पर भी x है इसलिए यहाँ पर भी घटेगा यानी पाई माइनस x हो जाएगा इंटू टाइन, यहाँ पर भी दोस्तों हमें घटा देना है, पाई माइनस x कर देना है। और सेम प्रक्रिया नीचे भी कर देंगे यानी सेक इंटू पाई माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर टाइन इंटू पाई माइनस x हो जाएगा, फिर dx लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया पाई यानी 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए पाई माइनस x है तो आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ माइनस x है और देखिए इधर बना लेता हूँ मैं 0 से π/2 और ये पाई, तो ये दोस्तों पाई माइनस x है यानी माइनस में इसमें आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसमें क्या होता है साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये दोस्तों साइन और कोस टेन सभी क्या हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस दोस्तों tan x आ जाएगा। उसके नीचे भी दोस्तों ये निगेटिव में आ जाएगा यानी यहाँ पर भी सेक माइनस x हो जाएगा और ये भी दोस्तों माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर क्या था प्लस था तो प्लस माइनस दोस्तों माइनस ही हो जाएगा यानी tan x हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो कट सकता है 0 से पाई। देखिए माइनस को मैं आगे कर देता हूँ, पाई माइनस x इंटू
नहीं, आगे कर देता हूँ और गुना कर देता हूँ। ये दोस्तों गुना में ही है तो मैं गुना कर देता हूँ, यानी पाई tan x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिलकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी tan x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी क्या था, x था। और नीचे भी दोस्तों अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये माइनस हम कॉमन लिए हैं तो इसको भी घेर ही देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों माइनस ही होगा, क्योंकि फिर ये देखिए क्या था, tan x यहाँ पर एक ही गो था तो ये गो तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा। और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और प्लस 2 कर देना है। तो समीकरण 1 और 2 करेंगे तो आई मिल के क्या हो जाएगा 2i। इसका लिमिट क्या था, 0 से पाई। समीकरण 1 में क्या है हमारा, x tan x है, और फिर दोस्तों ये है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x tan x बटे में क्या है, sec x प्लस tan x। फिर इसके बाद ये वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, पाई माइनस tan x है, माइनस फिर tan x है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी पाई और फिर x, यानी यहाँ पर x हो जाएगा, गुना में छूट गया है। उसके बाद इसके नीचे में भी क्या है, प्लस में दोस्तों sec x इंटू प्लस में दोस्तों tan x है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों के नीचे में क्या आ गया, सेम आ गया, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम ही हो जाएगा, यानी sec x प्लस tan x का एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर x tan x हो जाएगा, और ये प्लस में दोस्तों पाई tan x हो जाएगा, और ये माइनस में x tan x हो जाएगा। तो माइनस प्लस कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2i बराबर 0 से पाई, यहाँ पर सिर्फ पाई tan x बटा, और नीचे दोस्तों sec x प्लस tan x dx बचा है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कट रहा दोस्तों, तो इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कोई फार्मूला बनाएंगे, नहीं तो अगर इसका प्रमेयकरण कर देंगे तो काम बन जाएगा। देखिए पाई tan x बटे क्या, sec x प्लस tan x है, तो प्रमेयकरण में क्या होता है कि नीचे प्लस है दोस्तों तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है, और नीचे भी क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ हो जाएगा। अब देखिए इतना को गुना करना है इतना में, तो अच्छे से करना है दोस्तों। यहाँ 0 से पाई, पहले क्या करेंगे हम, पाई को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि कांस्टेंट, तो tan का करेंगे sec के साथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर sec x इंटू tan x, क्योंकि अलग अलग है, फिर बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और tan मिल के दोस्तों tan स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम जात के था। और नीचे एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए आप इतना का मान दोस्तों 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो इसे लिखे या न लिखे बात बराबर है, इतना बटे 1, इतना 1 लिखा या नहीं लिखा बात बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 से पाई sec x इंटू tan x, और यहाँ पर dx छूट रहा दोस्तों, वो देना dx माइनस फिर दोस्तों क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर पाई इंटू, आपको पता होगा कितना का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, sec x इंटू tan x का sec x होता है, और इसका लिमिट है 0 पाई से 0। और ये तो जानते ही होगा कि tan किसका होता है, sec स्क्वायर दोस्तों tan का होता है, और tan स्क्वायर x का dc नहीं होता, मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम इसे तोड़कर दोस्तों उसी रूप में लिख देंगे जिसका होता है, जैसे sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको तोड़ेंगे हम तो इतना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा कॉपी ले लेता हूँ, और आपको सोचना है दोस्तों इसका लिमिट, और 2i बराबर, देखिए आप चाहें तो पाई बाई 2 भी कर सकते हैं, 2 को ही पटिला दीजिए। और यहाँ पर मैं एक बार क्या करता हूँ, sec x है और पाई से 0 है, पहले मैं इसका कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों दोनों का साथ में ही मैं लिमिट बैठा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan x माइनस x हो जाएगा, और इसका लिमिट भी दोस्तों क्या है, 0 से पाई है। आप चाहें तो दोनों को एक ही में कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाई बाई 2, यहाँ पर दोस्तों मैं एक ही में करता हूँ, नहीं तो साथ ही में रहने दीजिए। sec x, इसको अंदर गुना कर लीजिए एक बार, tan x, और ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। और लिमिट तो दोनों का सेम ही था, यानी एक बार पहले इसमें हम पाई रखेंगे, उसके बाद दोस्तों इसमें हम माइनस मतलब 0 रख देंगे। तो यहाँ पर sec पाई x के जगह पर फिर tan फिर प्लस दोस्तों पाई, ये हुआ पाई का। अब करेंगे माइनस मतलब 0 का, तो ये हो जाएगा sec 0 फिर माइनस tan 0 और फिर प्लस 0। तो इतना का मान आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, i बराबर पाई बाई 2
इंटू सेक पाई यानी 180 डिग्री, इसका मान दोस्तों -1 होता है और इसका ये भी हो रहा 180, तो इसका 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ प्लस पाई है तो पाई ही रहने देंगे और इधर सेक 0 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, बाकी इधर 0। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, मैं इधर थोड़ा कर लेता हूँ। देखिए आई बराबर दोस्तों π/2 और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी दोस्तों क्या माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पाई भी था जो कि प्लस में था तो पहले लिख देते हैं और ये -2, तो यही हमारा दोस्तों आई का सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है दोस्तों जो आइलेट के अनुसार बनेगा, लेकिन अधिकतर बच्चे इसमें अटक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ पर u इंटू भी है, क्या है u इंटू भी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लेंगे आइलेट के अनुसार कि पहले कौन आ रहा है। तो यहाँ पर i बराबर क्या होता है, इन्वर्स होता है, जो कि इसमें है ही नहीं। और फिर l बराबर लॉगरिथम होता है। यहाँ पर देखिए ई इम्पोर्टेंस है, मतलब यहाँ पर दोस्तों एक्सपोनेंशियल है जो कि यहाँ पर सबसे लास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कॉसेक्स क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक में आ रहा है, यानी हमारा इससे ई पहले आ रहा है, यानी ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो ई वाला सेकेंड में ई फर्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे दोस्तों u इंटू भी का, इसे हम u ले लेंगे और इसे हम v ले लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि पहले अगर आप u लिए तो v का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर माइनस दोस्तों dc कीजिए v का, और फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर u का, और उसके बाद dx और फिर dx। यहाँ पर देखिए पहले क्या है u भी और फिर यहाँ पर दोस्तों u, तो यहाँ पर भी होगा, अगर यहाँ पर u, हाँ ठीक है दोस्तों, यही इसका फार्मूला होता है। तो अब हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ i बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हम क्या लिए हैं यहाँ पर दोस्तों कोसेक्स लिए हैं, यानी ये हमारा u हो जाएगा क्योंकि हम इसको फर्स्ट लिए और ये हमारा v हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम 1 2 कर दिए हैं तो हमको पता है कि फर्स्ट में ये है, तो इसको हम बाहर निकाल लिए हैं। कोसेक्स इंटू इंटीग्रेशन दोस्तों फिर हो जाएगा e⁻x का dx, फिर माइनस यहाँ पर दे देंगे हम dc किसका हो जाएगा कोसेक्स का, और फिर इंटू में इंटीग्रेशन दोस्तों e⁻x का और dx फिर पूरा का dx। तो इस फार्मूला पर हम इसको बैठा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस एक्स e⁻x का इंटीग्रेशन और dc दोनों सेम होता है। फिर यहाँ पर माइनस देंगे हम, यहाँ पर कोस का dc, हाँ तो कोस का dc माइनस साइन x होता है, और फिर e⁻x का इंटीग्रेशन उतना ही हो जाएगा और फिर dx दे देंगे। उसके बाद i बराबर e⁻x कोस x, माइनस माइनस मिल के दोस्तों अगर इसका हम माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। अभी इसका सिर्फ dc किए हैं, इंटीग्रेशन वाला बाकी है। तो यहाँ पर साइन x और फिर दोस्तों यहाँ पर e⁻x, ये भी क्या है इंटू में ही था। तो देखिए फिर से यहाँ पर क्या आ गया साइन x इंटू, तो हमें फिर से u इंटू भी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंशियल दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसे हम सेकंड ले लेंगे, और ये हमारा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो इसे हम फर्स्ट ले लेंगे आइलेट के अनुसार। तो फिर से हमें दोस्तों यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसी में बहुत सारे बच्चे चौकड़ा जाते हैं कि कई फिर मान लीजिए ऐसा ही आगे तो आप फिर लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप आगे बनाएंगे तो आपको ही रास्ता मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको घेर लेते हैं, पहले क्या साइन x है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में दोस्तों फिर dc हो जाएगा साइन x का, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x dx का। तो i बराबर e⁻x कोस x, और यहाँ पर प्लस क्या है दोस्तों साइन x e⁻x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे और इसका इंटीग्रेशन मतलब dc करेंगे पहले, तो साइन का dc क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस x हो जाएगा। उसके बाद e⁻x ही रहने देना है। तो यहाँ पर क्या बन गया कोस x इंटू e⁻x dx। सेम चीज़ आप ये देखेंगे दोस्तों, तो कोस x e⁻dx आगे पीछे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये दोस्तों क्वेश्चन का ही मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि e कॉमन ले लेंगे, दोनों में ही है, तो कोस x प्लस साइन x हो जाएगा, और यहाँ पर i का मान रख देंगे जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। तो देख लीजिएगा अब ऊपर सेम यही मान दिया हुआ। अभी i को उठा के ई पट्टी लाएंगे तो ये माइनस से यहाँ आके दोस्तों प्लस में हो जाएगा, यानी 2i e⁻x इंटू कोस x प्लस साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम i का मान निकाल सकते हैं 2 को नीचे करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस x प्लस साइन x प्लस c, इसका सही
आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी गुणधर्म हमें लगाना है जीरो से ए वाला, यानी सेम वही गुणधर्म लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान आई बराबर समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर भी हम गुणधर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या है? पाई है, तो यहाँ पर भी दोस्तों पाई माइनस एक्स हो जाएगा और सेम प्रक्रिया नीचे भी हो जाएगा, यानी साइन इंटू पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है? देखिए 90 डिग्री है, तो आपको पता होगा यहाँ पर 90 डिग्री आता है और माइनस है दोस्तों, तो यानी इसी में आएगा। तो इसमें दोस्तों साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका चिन्ह क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा? 0 से पाई, और ये दोस्तों पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन का साइन ही रह जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी साइन एक्स हो जाएगा। तो इसे दोस्तों आप समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। अब समीकरण 1 और प्लस 2 करने पर तो आई मिल के दोस्तों क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। और यहाँ पर पहले क्या है? देखिए दोनों के नीचे में सेम है, तो मैं पहले ही एलसीएम ले लेता हूँ। अब दिमाग लगा लीजिएगा, दोनों अलग अलग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, यानी एक्स प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों? एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस था, तो यहाँ बचा क्या? पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए इस परिस्थिति में जब कोई सूत्र ना बने, ना कटे, ना कुछ कॉमन हो, तो सिंपल आप प्रमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ पर हम प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन एक्स माइनस 1 बटे साइन एक्स से साइड में लिख दीजिएगा, ताकि पता चल पाए अगला को कि यहाँ पर क्या क्या गया है। तो यहाँ पर इतना को गुना करेंगे इतना के साथ, तो क्या हो जाएगा? जब हम 1 गुने पाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। उससे अच्छा है देखिए यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, तो कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए गुना करने में आसानी होगा, 1 को गुना करेंगे इतना के साथ, तो इतना ही रह जाएगा। उसके बाद नीचे ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो आपको पता होगा कि इतना बराबर हम कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। 2i बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स बटे दोस्तों ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतना बराबर उतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों को आपको अलग अलग कर देना है, तो यहाँ पर 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स बटे दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इन दोनों को क्या कहूँ मैं अलग अलग कर दिया हूँ, नहीं तो एक ही में रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 गो कोस है और यहाँ पर भी 2 गो है, तो आपको पता होगा कि 1 बटा दोस्तों कोस क्या होता है? सेक होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। और यहाँ पर आप क्या कीजिए? देखिए मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा गया तो रहने देता हूँ, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पर स्क्वायर लिखें या 2 गो करके लिखें, बात बराबर है। तो एगो मैं इसके साथ ले लेता हूँ, साइन बटे कोस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? tan x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो साइन इसके साथ ही चला गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 बचा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? 1 बटा कोस सेक हो जाएगा, 1 बटा कोस क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। अब हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2i बराबर पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? tan x होता है, और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका लिमिट दोस्तों जो कि हम छोड़ चुके हैं, तो आपको सभी जगह लिख देना है। 0 से पाई था, आप ऊपर भी लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। 0 से पाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका पाई रखेंगे, यानी tan पाई माइनस सेक पाई, और उसके बाद माइनस दोस्तों 0 रख देंगे, यानी tan 0 डिग्री और फिर इधर सेक 0 डिग्री। तो इन सभी का मान आपको पता होना चाहिए। 2i बराबर पाई इंटू यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 0 होता है, लेकिन सेक का दोस्तों -1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस दे देंगे हम, और tan 0 डिग्री का मान दोस्तों 0 और इसका दोस्तों 1 होता है, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी i बराबर पाई बाई 2 इधर मैं लिख देता हूँ, इसको उठा के इधर ला दिए। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिल के दोस्तों +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है, यानी मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, पाई बाई 2, बीच में क्या है? गुना है। गुना दोस्तों यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए, प्लस छुपा हुआ रहता, 1 1 2 हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों i बराबर पाई आ जाएगा।
इधर मैं अभी दोस्तों निश्चित समाकलन का सारा क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ। लास्ट में अनिश्चित समाकलन का भी 1-2 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका पूरा 5 नंबर वाला कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, 0 से π/2 tan वाला log × 1 + tan x। तो यहाँ पर भी क्या है, 0 से a है, यानी हम उसी गुणधर्म का यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले i बराबर इसे हम 1 ले लेते हैं, उसके बाद इसका गुणधर्म लगा देते हैं log × 1 प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा tan के साथ, यानी tan a - x, a की जगह पर π/4 - x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, tan a - b का फार्मूला बन गया। तो वो फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, tan a - b का फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों tan a - tan b बटे 1 - tan a × tan b हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख कर बता देता हूँ दोस्तों, आपको याद ही होगा वो फार्मूला, log × 1 प्लस यहाँ पर tan a - b, यानी a की जगह पर क्या है π/4 फिर -tan b, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यानी tan π/4 × tan x हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि tan π/4 यानी 45 डिग्री होता है दोस्तों, और 45 डिग्री का मान tan में 1 होता है। तो यहाँ पर हम उसके जगह पर 1 लिख देंगे, 0 से π/4 log × 1 प्लस दोस्तों क्या जाएगा 1 - tan x, और नीचे दोस्तों 1 प्लस, देखिए इसका भी मान 1 को गुण करेंगे इतना के साथ, तो यहाँ पर भी tan x ही हो जाएगा। फिर i बराबर 0 से π/4 log × यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस tan x। अब इसका कैसे गुना कर दीजिए, तिरिए, तो इतना को 1 को गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और इतना से भी 1 को गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ई माइनस में ई प्लस में तो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, उसको लिख देते हैं π/4 log × यहाँ पर क्या बचा, देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan 2x, नहीं x है तो x दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फिर से हमें m/n का फार्मूला लगाना है, log m - log n, यानी बटा में है तो दोनों को अलग करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी पहले log 2 है तो 2 दे देते, फिर log × 1 प्लस tan x dx हो जाएगा, दोनों का dx है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग कर दूँगा ताकि ज़्यादा बेटर रहे, log 2 dx माइनस दोस्तों log × 1 प्लस tan x dx। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन जो यहाँ पर ये दोस्तों मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, log × 1 प्लस tan x, और इसका जब हम अलग अलग किए हैं तो लिमिट भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो इतना बराबर शुरू में क्या दिया हुआ है, i माने थे, तो यहाँ पर दोस्तों हम i रख देंगे, यानी i बराबर log 2 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बच क्या गया 1 dx, और ये दोस्तों इतना का मान क्या था i था, तो हम यहाँ पर i दे देते हैं। अब i को उठा के ई पार्टी लाइए, तो इधर माइनस में n आके प्लस में हो जाएगा, यानी 2i, और ये दोस्तों log 2x, इसका लिमिट 0 से π/4, तो 2i बराबर दोस्तों log 2 हो गया, और इसका लिमिट π/4 से -0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर गुना कर देंगे, नहीं तो i बराबर, देखिए i बराबर यहाँ पर इसको गुना कीजिए, π/4 log 2 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। अब इधर जो 2 बचा हुआ है इसको भी हम इधर भेज देंगे, तो π/8 log 2 इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारा ये सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी फेमस है, इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पर मैं रूट में लाया हूँ, कभी कभी क्या होता है कि ये रूट नहीं रहता है तो 2 अंक में आता है, और 5 अंक में भी आता है। यहाँ पर कोस की जगह साइन रहता है, tan भी रहता है, सभी में एक ही गुणधर्म लगेगा दोस्तों, बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या है 0 से a है, तो वही गुणधर्म लगाएंगे दोस्तों, a 0 से a fx, तो इसमें क्या करेंगे हम कि a के साथ घटा देंगे x को, यानी f a - x हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले i मानने के बाद इसे समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, और उसके बाद गुणधर्म लगा दीजिए, यानी i बराबर 0 से π/2 अंडर cos x बटे अंडर, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है हमें a के साथ घटा देना, तो a की जगह पर क्या है π/2 - x हो जाएगा, और यहाँ पर भी साइन π/2 - x हो जाएगा, फिर प्लस अंडर cos × π/2 - x हो जाएगा, a की जगह पर क्या π/2 है। तो i बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री में दोस्तों फंक्शन चेंज हो जाते हैं, यानी यह साइन
कोस से साइन में हो जाएगा और नीचे वाला साइन से कोस में हो जाएगा प्लस इस साइन x हो जाएगा। इस समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब समीकरण 1 और प्लस 2 करने पर तो यहाँ पर आई मिल के दोस्तों क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। आप नीचे देखेंगे तो दोनों का सेम है, आप एक बार लिख दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। साइन प्लस कोस, यहाँ पर भी साइन कोस है, आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं। 0 से π/2 यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसका एलसीएम ले रहा हूँ। आप एक बार दोनों को अलग अलग लिख कर एलसीएम लीजिएगा। और ऊपर दोस्तों क्या है कोस एक्स है, तो अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो प्लस में आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मतलब सेम है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या 0 से π/2 दोस्तों 1 बचा। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन x π/2 से 0 हो जाएगा। और 2 बराबर यहाँ पर दोस्तों लिमिट बैठा देंगे 0 π/2 पहले फिर 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा 2 का ही भेज दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 0 - 0 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो π/4 आ जाएगा। उसके बाद एक स्टेप के क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर 10 की जगह कोट भी रहता है, तो मैं दोनों में से एक बता देता हूँ, आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले तो 10 को तोड़ देना है, π/6 से π/3 यहाँ पर दोस्तों dx/1 प्लस अंडर रूट में है, तो क्या करता हूँ मैं दोनों को तोड़ देता हूँ। तो साइन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन बटे कोस होता है, मतलब 10 को तोड़ेंगे तब साइन बटे कोस होता है, और कोट रहता है तो कोस बटे साइन होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर दोस्तों dx तो ऊपर है ही, नीचे देखिए दोनों को अलग अलग लिख लीजिएगा, तो नीचे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कोस एक्स, 3 गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर भी कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा और फिर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 फंक्शन है 1 2 3, तो नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है, यानी कोस एक्स बटे अंडर रूट में क्या आ जाएगा दोस्तों कोस एक्स प्लस फिर रूट साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो आगे की प्रक्रिया है वो आप खुद से करेंगे और ना करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आया दोस्तों सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी है। तो इसके बाद क्या होगा यही प्रक्रिया फिर यहाँ पर भी लगेगा। देखिए इसका लिमिट थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि दोनों घटेगा। और ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से उठाया, अगर ना बने तो आप 2014 का क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और 2014 का भी सोल्यूशन मैं करा ही रखा हूँ, तो एक बार आप उसे भी देख लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों खुद से करें, इसके आगे दोस्तों आप खुद से करेंगे, क्योंकि 2014 का अगर आप कर लेते हैं दोस्तों तो उसमें लगभग 50 सब्जेक्टिव था, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं था, 10 गो ऑब्जेक्टिव था, तो उसका भी आंसर लिखना था कॉपी में। तो आप एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक बार उसे ज़रूर बना लीजिएगा। मैं बहुत सारे बच्चे को ये गाइडेंस किया हूँ कि 2014 का बनाना ज़रूरी है। उसके बाद अनिश्चित समाकलन से दोस्तों इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो क्यू भी रह सकता है, स्क्वायर भी रह सकता है, तो वो 2 अंक में आता है, लेकिन 4 वाला दोस्तों 5 अंक में आता है क्यू वाला। तो अगर मैं ये बता देता हूँ तो इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर 4 है तो 4 का तो फार्मूला होता नहीं, स्क्वायर आता तो उसका कर लेते हैं। तो इसे तोड़कर दोस्तों हम स्क्वायर के रूप में कर देते हैं। अगर क्यू रहता तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर 1 कर देते, तो 2 1 3 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद दोनों में से किसी एक को आप तोड़ दीजिए, एक को रहने दीजिए, उसके बाद हम तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर tan स्क्वायर एक को तोड़ दीजिए, यानी sec स्क्वायर x-1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता और इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम अंदर गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर और इंटू में फिर sec स्क्वायर और फिर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों x हो जाएगा, 1 गुने इतना tan स्क्वायर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से इसे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि tan आ गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 फंक्शन है, तो आपको ऐसा सोचना है कि दोनों में से हम क्या पुट करें कि दूसरा का आ जाए। तो पहले आप माइंड में ही करके देख लीजिएगा, क्योंकि tan का DC करेंगे तो sec नहीं आएगा, लेकिन tan का DC दोस्तों sec आ जाएगा, लेकिन sec का DC नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पुट t बराबर tan x लेते हैं तो आपको पता होगा कि इसका DC दोस्तों sec स्क्वायर x होता है, जो कि हमारा दूसरा का भाग आ जा रहा है। यहाँ पर जब आप दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो dx भी अलग अलग कीजिएगा, तो हमारा tan देने के बाद हमारा दूसरा का भाग आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, i बराबर इतना बराबर तो हम लिए हैं t, तो यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा और इतना का मान क्या आया है
डी टी, तो यहाँ पर डी टी हो जाएगा। फिर इधर हम दोस्तों टेन स्क्वायर को तोड़ देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स के पावर n वाला लगेगा, तो ये 2x 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 10x होता है और ये दोस्तों 1 का x हो जाएगा। अब सिंपल आपको यहाँ पर t का मान दे देना, तो t का मान क्या था, t का मान दोस्तों 10 था और यहाँ पर q है तो q दे देंगे और इसका माइनस आप अंदर गुना कर दीजिए, माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर ये प्लस c हो जाएगा x। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों पहले 4 मार्क्स में आता था, अब शायद 2 मार्क्स में आता है क्योंकि थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ पहले 4 मार्क्स वाला में आता था, ये हर समय पूछा गया दोस्तों, कई बार आ चुका भी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन करना, तो सबसे पहले आपको आई मान लेना। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ई को ई पट्टी लिख देता हूँ और एक्स को मैं इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, बात बराबर ही है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना हम पुट कर सकते हैं ना कॉमन कर सकते हैं, तो आपको ऐसा दिमाग लगाना दोस्तों कि हम इसमें क्या करें कि कट जाए। तो देखिए काटने के लिए हम यहाँ पर अगर इसमें +1 कर देते हैं तो x+1 यहाँ भी है और यहाँ पर भी हो जाएगा और फिर हम काट सकते हैं। जब वो +1 करेंगे दोस्तों तो -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि फिर उतना ही आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो आई बराबर e के पावर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x+1 बटे 1 + x के होल स्क्वायर, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर x+1 भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे काट देता हूँ, x+1 दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो e के पावर x इंटू यहाँ पर क्या बचेगा 1 + x बच जाएगा। उसके बाद इधर क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पर प्लस कर देता हूँ और यहाँ पर माइनस कर देता हूँ 1 + x के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक गुणधर्म होता है, एक फार्मूला होता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, मैं नीचे ही लिख देता हूँ। देखिए कि आई बराबर अगर e के पावर x इंटू fx प्लस f' रहता हो तो यहाँ पर क्या है कि इसका फार्मूला होता है e के पावर x इंटू fx होता है, तो इससे हम fx ले लेंगे और जब इसका आप डी सी कीजिएगा यानी f' कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों डैश होता है, जब आप इसका डी सी कीजिएगा तो कन्फर्म है कितना आ जाएगा। तो जब इस फार्मूला को बैठ जाए, इस पर सेट हो जाए, fx प्लस f' बराबर दोस्तों क्या होता है, इतना होता है। तो यहाँ पर आप इसका डीसी करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो डायरेक्ट दोस्तों हम इस फार्मूला का यहाँ पर उपयोग करके आंसर ला सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा e के पावर x गुने fx की जगह पर क्या 1 + x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर x बटे 1 + x, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में टोटल मैंने 9-10 VBI सब्जेक्टिव बताए दोस्तों, जो कि सभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से क्वेश्चन बैंक और NCERT बुक से छाट कर लाया था, लगभग 4 से 5 घंटे मेरा मेहनत लगा था दोस्तों सिर्फ छाटने में। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक बार प्यारा सा कमेंट करके अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर कर दे ताकि उनका भी दोस्तों अच्छे से रिवीजन हो जाए इंटीग्रेशन का। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, किस टॉपिक पर चाहिए दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा चैप्टर ने।